तुम अपने मन को केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ, गोविंद के चरणों में तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हारे जीवन का जो भी भय है वो सब निवारण हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सेवक बन के, भक्त बन के भगवान के चरणों में गिर जाओ। एक बार एक महात्मा जी अपने आश्रम में रह के गोविंद नारायण भगवान का भजन किया करते थे। गांव में रहने वाला एक गाय भैंस चराने वाला जो ग्वारिया था वो आया, आके बोला, बाबा मुझे तुम अपना शिष्य बना लो, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। महात्मा जी ने पूछा, भाई चेला बन के क्या करोगे? बाबा चेला बनेंगे तुम्हारे, बस हमें गुरु बनाना है। चेला बनोगे? बोले हाँ। तो बोले पहले एक बात सोच के बताओ, भाई चेला भी बना जाता है और किसी का गुरु भी बना जाता है, तो बोलो चेला बनना चाहोगे कि गुरु? उसने कहा, बोले महाराज पहले मुझे ये समझाओ, गुरु चेला में अंतर क्या है? गुरु चेला में अंतर क्या है? भाई जब पोस्ट में फर्क तो है ही, नाम में फर्क है, तो उसमें भी शायद कुछ होगा। बोले पहले मुझे ये समझाओ। जो पूछा, बाबा बोले कि भाई इसमें जो है ना बस यही फर्क है, गुरु जी कहते हैं और चेला को करना पड़ता है। जो भी गुरु जी कहते हैं भाई ये काम करो तो करो, गुरु जी ऑर्डर देते हैं, चेला उसका पालन करता है। तो उसने जवाब दिया, तो मुझे फिर चेला नहीं गुरु बनाओ, मुझे गुरु बनाओ। बोले गुरु बनेगा? बोले हाँ। तो बोले गुरु भी दो प्रकार के हैं, कौन से वाला गुरु बनेगा? गुरु जी ने चक्कर में डाल दिया। दो प्रकार के गुरु हैं। बोले कौन सा गुरु बनेगा? बोले एक गुरु तो ऐसे होते हैं जो दुनिया के गुरु बन के दुनिया को पागल बनाते हैं, और एक गुरु ऐसे होते हैं जो भाई गुरु बन के अपना काम भी करते हैं, भजन भी करते हैं। दूसरे गुरु ऐसे उत्तम श्रेणी के होते हैं। तब बोले नहीं, मुझे तो फिर दूसरे वाला ही गुरु बना दो, उत्तम वाला गुरु मुझे नहीं बनना है, दूसरे वाला ही बना दो। कि दूसरे वाला गुरु बनूंगा तो चेला मेरे ज्यादा हो जाएंगे। बाबा ने कहा, बोले ठीक है भाई बन जाओ, पर पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? जंगल में जाओ और वहां जाके पहले 50 माला राम नाम की फेर के आओ, और वो झूठ बोलना नहीं, सच बोलना। महात्मा जी ने कहा, वो गया। जाके एक तालाब था, उसके किनारे माला राम 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 फेरने लगा। 10, 20, 30, 40, 50 माला जब होने को आई, उसने इतना ध्यान लगा के नाम फेरा, लेता रहा लेता रहा लेता रहा। उसके नाम की जो धुन लगी, बैकुंठ में गई, भगवान ने सुना, भगवान चलने लगे। जब भगवान किसी से मिलने जाते हैं ना भक्त के पास, तो दो आदमियों को बड़ा खतरा रहता है। इन दो में से एक को तो ये डर रहता है कहीं जहां जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने घर में ही इनको बंद करके रख ले, और दूसरे को ये डर बना रहता है कहीं ये वहां पे चले गए और उसने कुछ मांग लिया और इन्होंने कुछ दे दिया तो तेरा जो ये सिंहासन है ना चला जाएगा। उसे ये डर रहता है। तो कोई अपने घर में बुला के बंद ना कर ले, वो कौन है बताओ? वो भगवान के पास में ही हर समय। वो है लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी महारानी।
जो भगवान उठेंगे चलने के लिए वो पहले पूछेगी कहां चल रही है, क्या हो गया, कहां जाना है, किसने बुलाया, क्यों जा रहे हो। और किसी ने तप करके भजन करके भगवान को बुला लिया तो मेरा पद ना चला जाए ये चिंता किसको रहती है, इंद्र को। जिसने भजा, जिसने बुलाया, भाई वरदान मांगने के लिए जो भगवान कहेंगे या भक्त कहेगा भगवान को देना पड़ेगा। तो इंद्र को अपने पद की चिंता हो जाती है। आज भगवान चलने लगे। लक्ष्मी मैया ने पूछा, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही क्या बात है। भगवान बोले मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, वो मेरे नाम की 50 माला फेर रहा है। 40 माला हो गई हैं, 50 माला होते होते मुझे उसके पास पहुंचना है। लक्ष्मी बोली नहीं, पहले मैं जाऊंगी। तुम क्या करोगे? बोले पहले मैं जाके देखूंगी कि जहां आप जा रहे हो वो भक्त आपका कैसा है, कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है, वो जानता भी है कि नहीं। तो बोले ठीक है जाओ, पर मुझे साथ ले चलो। लक्ष्मी जी से भगवान बोले मुझे साथ ले चलो। लक्ष्मी जी भगवान के साथ में आई और जहां वो माला फेर रहा था वहां जाके दोनों पहुंचे। पहुंचने के बाद बहुत बड़ा एक जो है तालाब था। तो हमारे ब्रज में कहते हैं पोखरा। पोखरा के पास जाके खड़े हो गए, वहां वो माला फेर रहा है। लक्ष्मी जी बोली पहले मैं जाऊंगी। तो बोले जाओ। बोले मैं यहां खड़ा रहता हूं। भगवान वहीं पर खड़े रहे। लक्ष्मी जाके पहले पहुंच गई। जाके लक्ष्मी पूछने लगी, बोले चोरे भैया भगत कौन की माला फेर रहा है? कुछ नहीं बोला। दूसरी बार जब पूछा लक्ष्मी मैया ने, बोले ए भगत, बोले किसके नाम की माला फेर रहा है, क्या चाहिए? फिर भी नहीं बोला। कृष्ण 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 धुन लगा रखी है, कहीं मैं अपना नाम ना भूल जाऊं। लक्ष्मी मैया ने तीसरी बार जब पूछा, अरे बोल किसका भजन कर रहा है तू? बताता क्यों नहीं है? भगत झिल्ला के पड़ा बेचारा, गौ चराने वाला ग्वारिया तो था ही। अरे बोले तुझे दिखता नहीं है, माला मेरे हाथ में, भगवान का भजन कर रहा हूं। अरे कौन से भगवान का कर रहा? बोले तेरे खसम का कर रहा हूं। भाई गांव की सीधी भाषा है, तेरे खसम को भजन कर रहा हूं। और ये बोले लक्ष्मी की तो आंख फटी। बोले ये तो समझ गया मैं कौन हूं, जबकि उसने क्रोध में आके कहा तेरे खसम का भजन कर रहा हूं। राम चाहे वो है कहां? तो उसने उत्तर दिया, बोले हो गो कहां, सारों का पोखरा की पार पे ठाड़ो हो। भाई वो भी ग्वारिया, और बोल जिसका भजन कर रहा हूं वो भी गोपाल, वो भी गौ चराने वाला ग्वारिया। तो ग्वारिया का तो वही ठिकाना है। पोखरा का पानी पीवे और गुरते रोटी खाए है, तो बोल वो भी मेरी तरह होगा, पोखरा के पार पे खड़ा हुआ। लक्ष्मी झट समझ गई। लक्ष्मी दौड़ के गई, बोली नारायण भगवान चलो चलो, आपका भगत तो बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी मेरे बिना बताए सब कुछ समझ गया, इतना ज्ञान उसको है। भगवान बोले मैंने तो पहले ही कहा, तू ही जिद कर रही ना, मैं जाऊंगी जाऊंगी, देखूंगी देखूंगी, देख ले। और बोल देख ये तो बिना पढ़ा हुआ भगत है मेरा, जो इतना जान गया कि तू कौन है, किसका भजन कर रहा है, मैं कहाँ हूं, समझे। और जो किसी ज्ञानी पढ़े लिखे भगत से पाला पड़ गया ना, तो बोले दुनिया तो दुनिया, बैकुंठ में जाने का तू रास्ता भी भूल जाएगी, कैसे जाऊं। ऐसे निराले विचित्र मेरे भक्त हैं।
लक्ष्मी मैया बोली महाराज धन्य हो तुम और तुम्हारे भगत। बोल मैं तो चली अपने घर। लक्ष्मी जी बैकुंठ को चली गई।